वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 7 रबीउल सानी 1446 हिजरी, अक्टूबर की 11 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। एंड today is the last show of the week. It's a Friday morning, but it's a bright and sunny Friday morning. लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जागो जागो। हाँ, मैंने कहा बैकग्राउंड म्यूजिक जरा आ जाए यार। वैसे आज सुबह थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी कराची में, ठंडी सी हवा। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जब अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकालने की तगोदौ में लगा हुआ था तो उस वक्त मुझे आवाज भी आई एक जहाज के अप्रोच की, लैंड करने की। और इसका मतलब ये दैट कराची में जो जिसे हम सिटी अप्रोच कहते हैं वो जहाज ने शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कितने दिन ये रहेगी, लेकिन दोपहर में बहुत गर्मी होनी है भाई, वाकई बहुत गर्मी है। और कल का पूरा दिन तकरीबन मैं बाहर ही रहा और इस शहर के इस कोने से उस कोने जा रहा था एंड ऑल। इस बार मुझे लग रहा है रीजेंट प्लाजा के बंद होने से जो है ना, वो ये जो खैर एनीवे कल तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम था तो वो तो खैर चलें, छोड़े रहने दें। लेकिन वैसे मुझे लग रहा है रीजेंट प्लाजा के बंद होने से जो है ना, वो इस बार ये जो कैमरेज के इम्तिहान है ये जरा थोड़े से तितर बितर हो गए हैं। बिकॉज रीजेंट प्लाजा बहुत सारे बच्चों को अकोमोडेट कर लिया करता था, अब तो पता है वहाँ पे अस्पताल खुल गया है और अस्पताल खुलने की वजह से वहाँ पे अब वो पता नहीं बच्चों को, अहमद साहब के मैंने बताया था हमारे बड़े साहबजादे के जो है ना वो एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं। सो बहरहाल इस वजह से जो है ना कल काफी कष्ट उठाना पड़ा, बिकॉज कल जो उनका सेंटर पड़ा था दैट वाज फार अवे मैन, सीरियसली। बट बहरहाल जो भी है यार, जो भी है एनीवे। अभी ये सीन है दैट जनाबे वाला क्या टाइम हो गया भाई, 7:27 हो चुके हैं। इतनी बड़ी सी लाइट जो है ना वो मेरी घड़ी को ब्लॉक कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आज उसकी पोजीशन को चेंज हुई है। लेकिन खैर चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप जो है वो मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी और आप उस सनराइजर्स कम्युनिटी में जो है वो आप जा सकते हैं और वहाँ पे मैं एक मैसेज ऑफ द डे जो है वो वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ एंड अभी वो मैं कर देता हूँ। आई शुड हैव डन दैट अर्लियर। आजकल जरा थोड़ा सा ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा थोड़ा सा सुबह का रूटीन जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब तक मुझे उसको फिक्स कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इट इज टेकिंग सम टाइम। तभी आजकल देखें थोड़ा 10 मिनट शो लेट ही शुरू हो रहा है, विच शुड नॉट, बिकॉज इतनी सारी बातें सुबह रह जाती हैं यार, बच्चों के साथ बातें करनी होती हैं, उनके साथ तो मैं आजकल गुफ्तगू ठीक से कर ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन खैर चलें जी, जल्दी से आप लोग के मैसेज का जो है वो हम आगाज करते हैं। रियाजुर रहमान साहब ने रतन टाटा साहब के हवाले से बात की है। Airbus flew its long-range jet A350 to Mumbai for demo flight in February 2022. Ratan Tata wasn't too well at that time. Still, given passion for aviation, he not only came to see the new plane but also went for a short sortie. Rest in peace, sir. बिल्कुल जी, इंडिया के one of the most admired and one of the most uncontroversial billionaires जो है, businessman, entrepreneur, रतन टाटा साहब का जो है वो परसों रात इंतकाल हुआ। हम अपने कल के शो में बात इस हवाले से नहीं कर पाए बिकॉज ज़ाहिर हमें टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन वाकई आई थिंक रतन टाटा साहब जो है ही वाज़न्ट योर कन्वेंशनल बिलियनियर। आपको पता है इंडिया में दर्जनों के हिसाब से जो है ना वो बिलियनियर्स और अरबपति लोग मौजूद हैं, लेकिन ये 2-3 ही बिलियनियर्स हैं जो कि ना सिर्फ अनकॉन्ट्रोवर्शियल हैं बल्कि उनकी जो है वो बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। रतन टाटा उनमें से एक हुआ करते थे, अजीम प्रेम जी दूसरे हैं। बिकॉज इंडिया में जहाँ किसी के पास अरबों डॉलर आए उसमें वो शोधापन शुरू हो जाता है, टेशन मारना, ये वो, महंगी शादियाँ, महंगी गाड़ियाँ एंड ऑल। और रतन टाटा उन सब में सबसे ज़्यादा डिफरेंट थे और ज़ाहिर है उनके हवाले से उनकी पूरी लेगेसी पे आगे चल के हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आई थिंक वन लेसन टू लर्न फ्रॉम मिस्टर टाटा's लाइफ वॉज हिज ह्यूमिलिटी। इतना कुछ जो है वो होने के बावजूद रतन टाटा एक बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे। अगर आप उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि अब तो ये कि अब उनका जब इंतकाल हो गया तो जाहिर है सब तो ये बातें कर ही रहे हैं, लेकिन रतन टाटा साहब जो हैं वो कहते हैं कि उनके बारे में कहा यह जाता है कि मैं उनकी जब स्टोरी सुना करता था पहले भी कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो उस तरह का लेविश लाइफस्टाइल नहीं था जिस तरह के इंडियन
बिलियनियर्स का, मिलियनियर्स के पास पैसा आ जाता है, वो जिस तरह की लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं. अपने इवन यहाँ तक कहा जाता है कि अपने घरेलू मुलाजमीन के साथ उनका ऐसा ताल्लुक था, उनके साथ ऐसा उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप किया था जैसे वो उनके घर के फर्द हों. वो ड्राइवर वाली सीट में आगे बैठा करते थे हमेशा, वरना आप देखें ना कि हमारे यहाँ उधर हजरात के जरा भरम हो जाते हैं, वो ड्राइवर के साथ आगे नहीं बैठते. फिर देन उसके अलावा एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था कि एक कोई बहुत बड़े फ्लैट में, आई मीन खैर मुंबई में प्रॉपर्टीज आर वेरी एक्सपेंसिव, बट कंसिडरिंग के रतन टाटा एक डॉलर की टर्म्स में बिलियनियर आदमी थे, मल्टी बिलियनियर आदमी थे. हिज रेजिडेंस कुड हैव बीन प्रीटी एक्स्ट्रॉर्डिनरी. लेकिन मैंने एक बहुत साल पहले ये वाकया सुना था, अभी की बात नहीं कर रहा, मेरे को 15-20 साल पहले की बात है. ऑफ कोर्स आई न्यू द नेम ऑफ रतन टाटा. जब से इंडिया में ये इंडियन चैनल्स हमारे यहाँ आने शुरू हुए हैं, उस वक्त से रतन टाटा का नाम बड़ा कॉमन हुआ करता था. तो एक बार दूध वाला जब इनके आया था तो उस पर पता ये चला कि वो दूध वाला, जब उसको नहीं पता था कि वो किसके घर जा रहा है दूध देने या क्या था सिलसिला, तो नौकर नहीं होंगे कुछ होंगे, तो वो घर जाया, बेल बजाया, तो रतन टाटा निकले. तो उस पर दूध वाला ने कहा जाओ साहब को बुला के लाओ. वो कहने लगा साहब मैं ही हूँ, मैं रतन टाटा हूँ. तो वो कहते हैं वो वाकया उसने आके फिर कहते हैं वो लोगों के साथ शेयर करता था कि वो उसको हैरानी हुई कि इतना अमीर आदमी खुद जो है वो दूध लेने वहां पर आ रहा है. तो ये इस तरह के इनके बहुत सारे वाकयात हैं. ह्यूमिलिटी, सी गाइस, ह्यूमिलिटी, इनके सारी आजिजी बहुत बहुत बड़ी, बच्चों के लिए खास तौर से ये लेसन है. बेटा ये प्लीज अपनी जिंदगी के साथ इंसान कोई एक बहुत खूबसूरत जो वस्फ और उसकी सबसे खूबसूरत चीज जो अपने अंदर डेवलप कर सकता है वो इनकिसारी है. अपने अंदर गुरूर, तकब्बुर, प्राइड जो है वो ना आने दो. और वरना पता है अल्लाह ताला अगर इंसान को देता है तो वो उससे लेना भी जो है वो जानता है. इसलिए बेहतर यही है कि जब भी अल्लाह ताला की तरफ से छोटी सी भी कोई नेमत आए उस पे अल्लाह का जो है वो शुक्र अदा कर दिया करो. सो इसलिए रतन टाटा की लाइफ से आई थिंक इफ दिस वन थिंग दैट वी कैन डेफिनेटली लर्न इज दिस, हिज ह्यूमिलिटी. और बहुत सारे इस तरह के वाकयात हैं, काफी सारे एनेक्डोटल जो है वो रेफरेंसेस हैं. ये तक कहा जाता था कि कंपनी का कोई पुराना एम्प्लॉय अगर बीमार हो जाया करता था तो ये रतन टाटा साहब खुद उससे मिलने जो है वो जाया करते थे. और वरना देखें आप, लोगों के पास पैसा आ जाता है तो फिर वो सेठ बन जाते हैं और फिर सेठ अपने लिए बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल सी ये बात समझता है. आई एम श्योर हमारे पास भी इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी एंड वी रियली नीड टू सेलिब्रेट दोज एग्जाम्पल्स जिस तरह की रतन टाटा की जो आपने ये किया है. तो आई कैन जस्ट गो ऑन एंड टॉक बिकॉज मेरी जाती तौर से मुझे बड़े ये पसंद थी ये शख्सियत. और वैसे भी आप जानते हैं ये पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनका ताल्लुक जो है वो पारसी कम्युनिटी जो ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी है इंडिया पाकिस्तान की, एक बहुत छोटी सी बट वेरी वेरी वेल एजुकेटेड, very business minded, very smart people, and most importantly very very nicest. These are the nicest and the sweetest people that you would meet. अभी recently इत्तेफाक हुआ था, पिछले साल की ये बात है, पिछले साल की ये बात है कि I was invited to कराची पारसी इंस्टीट्यूट और वहाँ पे एक इवेंट मैंने होस्ट किया था हनीफ मोहम्मद साहब के. मुझे इतना अच्छा लगा था वो कम्युनिटी, मेरा पहली बार इंटरेक्शन हुआ था बड़ी तादाद में इस कम्युनिटी के साथ. एंड they're such nice people, very educated, open minded people. यार क्या बात है, जबरदस्त. रतन टाटा सर, रेस्ट इन पीस सर, रेस्ट इन पीस. आगे चल के मौका मिला तो जरा थोड़ी बिजनेस लेगेसी के हवाले से भी बात करेंगे बिकॉज इट्स अ ब्रिलियंट. मैं जब अभी परसों ही मैं जो एक जिक्र कर रहा था, मैं एक स्कूल में लीडरशिप के टॉपिक पे बात कर रहा था. आई वाज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, लीडर जो ट्रांसफॉर्म करते हैं माइंडसेट, कोई इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म. रतन टाटा एक्चुअली फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप. हाउ, इस पे आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी. ओके, इरफान बाबर साहब कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू योर मच बेटर हाफ, लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर तस्मिया, मे अल्लाह ब्लेस हर विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑलवेज. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. हमारी बेगम साहबा बर्थडे मनाने के इतनी खिलाफ हैं कि मुझे याद भी अब मेरे ध्यान से निकल भी गया था कि आज उनकी सालगिरह है. वो उसको बिल्कुल नहीं पसंद इस चीज़ की. बट बहरहाल चले जी. खिलजी साहब खुश नहीं है, प्रोग्राम 7:26 पे शुरू है. मैं भी आपसे अग्री करता हूँ, मैं भी खुश नहीं हूँ उस चीज़ के हवाले से. एंड देन जवेद साहब ने खबर शेयर किया, TD बैंक मेड इटसेल्फ कन्वीनियंट फॉर क्रिमिनल्स. TD बैंक ये तो कनाडा का बैंक है ना मेरे ख्याल से, नहीं अमेरिका का नहीं है. अच्छा मैंने देखा वैसे कनाडा में काफी सारे लोगों के अकाउंट यहाँ पे होते हैं. TD बैंक फाइंड $3 billion इन हिस्टोरिक मनी लॉन्ड्रिंग सेटलमेंट. वाओ. हाँ ना, TD बैंक कैनेडियन बैंक है, सही आता मुझे. वन ऑफ कैनेडाज बिगेस्ट लेंडर हैज अग्रीड टू पे मोर देन $3 billion. Wow, and pleaded guilty to criminal charges in US after allowing drug cartels and other criminals to transfer hundreds of millions of dollars in illicit fund. Wow, so amazing man. कनाडा के बड़े बैंकों में से एक बैंक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग
क्रिमिनल चार्जेस में मदद कर रहा था वैसे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. हमें तो अजीब सा लगता है इस तरह के फाइन्स वाइन्स का सुन के, पता नहीं क्यों फाइन्स कर देते हैं. ये उनका दिल नहीं है, क्रिमिनल्स का दिल नहीं है यार. आप बताइए मुझे. टुडे इज आवर PE पीरियड एंड म्यूजिक क्लास. वानिया का मैसेज आया है. आई एम वेटिंग फॉर पानी का बुलबुला सॉन्ग. आई लाइक इट. डू यू ऑल्सो हैव गोलगप्पे वाला आया सॉन्ग? आई हैव हर्ड इट ऑन यूट्यूब. आई एम श्योर वील हैव अ गोलगप्पे वाला सॉन्ग. वानिया वाकई तुम्हें सुनना है क्या? जबरदस्त. और इसके अलावा क्या कहते हैं जनाब वाला अदील कमर. हाँ बिल्कुल जी, आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डेफिनेटली. अदील वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, इनफैक्ट इफ आई वुड से कि जो टेनिस की गोल्डन जनरेशन है जो कि अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, उसमें मेरे फेवरेट तरीन प्लेयर राफेल नडाल, कल उन्होंने आई थिंक इट वॉज इमिनेंट कि वो अपनी रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान कर देंगे. और ऐसा ही जो है वो हुआ. कल उन्होंने बताया ये कि साल के इख्तिताम पे डेविस कप जिसमें वो स्पेन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, उसके बाद से ही इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल टेनिस. ओके जी. नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं कॉपिंग जीशान बेग साहब, टुडे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड. It is a time to listen to girls, to invest in proven solution that will accelerate progress towards a future in which every girl can fulfill her potential. बिल्कुल आपने ये बात बोली. आज गर्ल चाइल्ड का डे है और जीशान बेग साहब जो है वो भी इस हवाले से ट्वीट अपना कर चुके हैं. बल्कि लास्ट ईयर भी उन्होंने तस्वीर लगाई थी, इस बार भी उन्होंने मेरी सारा के साथ जो है वो तस्वीर लगाई है. बिकॉज वेल मेरी अपने सिबलिंग्स में शी इज द ओनली गर्ल चाइल्ड, सो देयर आर 6 बॉयज एंड देयर इज जस्ट वन गर्ल एंड दैट इज Miss Sara. और 11th October annually is observed as the International Day of Girl Child and is a key global moment on which celebrate girls everywhere, amplifying their voices, actions and leadership. It is a day that belongs to everyone who cares about girls and their rights. Absolutely yaar. And as not just as parents of girls, बल्कि as अगर आपकी बेटी है भी नहीं, अल्लाह ताला ने आपको जो है वो ये नेमत नहीं दी है और लड़के लड़के हैं, तब भी आप पे ये जिम्मेदारी आती है टू टेल योर बॉयज टू रिस्पेक्ट द गर्ल्स. यार उनका एहतराम करें भाई. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप वालिदैन हैं बच्चों किसी बेटी के और या बेटियों के, एक तो ये कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं, और दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएं. जरा मैं भाषण नहीं दे रहा, आप लोगों को खुद पता है ये बात. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये आती है. अभी मैं 2 हफ्ते पहले एक स्टूडेंट से खिताब भी कर रहा था और लड़कियों से खास तौर से मैंने बोला था कि बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ये कुछ बहुत ही खराब किस्म के आदमी होते हैं जो कि इस चीज का फायदा उठाते हैं. अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तेरी जिंदगी में रहेगा क्या. यार इस माइंडसेट से निकलवाने के लिए अपनी बेटियों को एक तो पढ़ाएं लिखाएं, उनको इनकरेज करें कि बेटा जाके जिसे कहते हैं कि नौकरी करनी है, ओके जी, पैसे कमाने हैं अपने, जिस तरीके से नौकरी करनी है, घर में बैठे करना है, फ्रीलांस करना है, बट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आप देखें यार हमारा दीन कितना क्या कमाल है यार. देखिए कि औरत जो पैसा कमाती है वो उसका अपना पैसा है, उसके मियाँ का, घर वाले किसी का कोई हक नहीं है. दैट्स हर प्रॉपर्टी. यानी कि वो क्यों इतना गुनाहगार करेगा अपने आप को अपनी बीवी के पैसे पे जो है ना से अपना हिस्सा मांग किया. लेकिन जो मर्द का पैसा है, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी जो दी है आपको पता है खानदान को चलाने की, वो मर्द को दी है. सो हाउ क्रिटिकल हिज रोल इज व्हेन इट कम्स टू कहना चाहिए खानदान की नशो नुमा के लिए और उनकी परवरिश के लिए. लेकिन औरत जो पैसा कमाती है वो उसका अपना पैसा है. सो अपनी घर की जो लड़कियां हैं उनको प्लीज समझाइए कि बेटा पैसे कमाओ और अच्छे अच्छे काम करो, बाहर निकलो या घर में बैठ के पैसा, आजकल तो घर में बैठ के पैसे कमाना इतना आसान काम हो गया. एंड लर्न टू इन्वेस्ट एंड सेव. यस दैट इज वेरी क्रिटिकल. बिल्कुल पैसे खा मत जाओ, पैसे मत खा जाओ. सेल लगी हुई है, नई लोन आ गई है, पैसे नहीं बेटा, लोन तो दोबारा नहीं आ जाएगी, 6 महीने बाद भी नहीं आ जाएगी. तो ठीक है, तो करना ये है कि लड़कियों को जरा बताइए कि बेटा जरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है, इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो कैसे बनाने हैं. और अगर थोड़ी सी आपको इसमें हेल्प चाहिए तो 26 तारीख को मेरा एक सेशन होने वाला है हैबिट सिटी में, वहां पे भी अपनी बेटियों को भेज सकते हैं. एंड आई हैव सीन दैट वन लेडी हैज एक्चुअली रजिस्टर्ड फॉर दैट सेशन व्हिच इज वेरी गुड. सो या गो फॉर इट गाइस. चलो भाई आज काफी देर हो गई है तो अब जल्दी से जो है ना वो हम पानी का बुलबुला जो है वो लगाते हैं और आप लोग जो है वो इस गाने को एंजॉय करें. और बिल्कुल जी, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट डेज ऑफ द ईयर. सो ठीक हो गया, ये हम करते हैं. और गाना मैं इस वक्त ढूंढ रहा हूं और मुझे मिल भी जाएगा इंशाल्लाह. लेकिन बहरहाल चलें जी, एंजॉय दिस सॉन्ग एंड मिलते हैं इसके बाद.
Alright, that was your weekly dose of पानी का बुलबुला. Thank you so much. और बच्चों अब स्कूल जाएं, चलें शाबाश. मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, स्कूल तो वैसे ही आपको जाना है. बट खैर, the thing is that the weekend is here and बहुत ही आला. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और कौन है जी? हसन हाशमी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग. ड्राइविंग वाज बोरिंग इवन विद अमेजिंग वेदर विद योर लास्ट नाइट शो विदाउट योर लास्ट नाइट शो. कल रात में शो इसलिए नहीं कर पाया, कल बहुत लंबा यार हसन सीन हो गया और वो इतना थक गया था. बाय द टाइम आई रिटर्न होम समवेयर क्लोज टू व्हाट 7:30 एंड ऑल मे बी. वो भी ट्रैफिक जैम. मैं शायद इवनिंग रश आवर का इतना जो है ना आदी भी नहीं रहा हूँ, तो थक गए यार घर पहुंचते पहुंचते. जस्ट हैड माय अर्ली मील एंड आई स्लेप्ट वेरी अर्ली यस्टरडे एंड तो अल्हम्दुलिल्लाह हैड अ गुड नाइट स्लीप सो व्हिच इज क्वाइट कूल एक्चुअली. ओके अच्छा जी. और जो फीमेल्स करती हैं खूब घर को फाइनेंशियली सपोर्ट, ये उनका एहसान है जो कोई नहीं मानता. बिल्कुल डॉक्टर शैला आप सही कह रही हैं कि वो खवातीन जो कि अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं मियाँ के होते हुए भी, इसका कोई एहसान भी नहीं मानता है. आई टोटली एग्री विद यू. बट हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने ये आयत जो है ये बात फरमाई है कि अच्छी बात का सिला एहसान का सिला, अल्लाह ताला भी एहसान ही देगा. सो बस बिल्कुल एहसान ही होना चाहिए. आई थिंक ये इसका तर्जुमा है. सो देयर यू गो. ओके जी. इसके अलावा सूरह निसा की आयत नंबर 78 शेयर किया है फाइम ब्रो ने. कहते हैं तुम जहां भी होगे एक ना एक दिन मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में क्यों ना रह रहे हो. सुन लें जी, आप सुन लें ये बात, कहां भागोगे मौत से यार. ऑलराइट. हसन शेख कहते हैं इफ कॉट इन अ बर्निंग बिल्डिंग गेट लो, the breathable air will be near the floor. Wow. But I think if you're caught in a burning building, you should look for an escape rather than getting low. क्या ख्याल है हसन? But बहरहाल in 1968 NASA launches Apollo 17, the first successful manned Apollo mission. क्या बात है भाई, जबरदस्त. And then 1969 में Apollo 11 गया था, आपको पता है, जो कि चांद में इन द समर ऑफ 69 चांद में लोगों को लेकर गया था. क्या बात है. जीशान बेग साहब ने बताया कि अमिताभ बच्चन टर्न्स 82 टुडे. अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ वंडरफुल ईयर अहेड अमिताभ बच्चन. यानी जी अमिताभ बच्चन को हमारी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. ऑलराइट. 82 साल के हो गए यार वैसे वाकई यार. ही इज एन ऑक्टोजेनेरियन बट व्हाट एन एक्टिव ऑक्टोजेनेरियन यार. वाकई दैट्स लाइक एन ऑक्टोजेनेरियन गोल होता है ना, इधर कपल गोल वो लगाए हुए होते हैं ना लोगों ने इंस्टा में अपने मियाँ बीवी की तस्वीर #कपल गोल. यार ये क्या होता है ये, सीरियसली स्पीकिंग. अच्छा मैं आपको एक बात, बच्चे अब चले गए होंगे, टाइम क्या हो गया, हाँ वैसे 7:50 हो गए. ये जो कपल गोल वाले होते हैं ना, मुझे लगता है कंफर्म सबसे ज्यादा फड्डे लोग होते होंगे. ये जितना शो ऑफ वाली कहानी होती है ना, जिन हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग हो, ज्यादा शो ऑफ होता ही नहीं है उनमें. बट खैर एनीवे, सबको जुम्मा मुबारक हो. जाहिदा शाहीन और अपने पसंदीदा सियासी लीडर की रिहाई के लिए दुआ कर रही हैं ये. ओके जी, आमीन सुम्मा आमीन आपकी तरफ से. असद इकबाल का क्या कहना है, बच्चों का कहना है सुनैना, ओवेमिरा, उमर एंड आयना. यार तो मुझे बताइए, उमर तो आपसे नाराज होता होगा असद भाई कि मेरा नाम इतना सिंपल सा क्यों रख दिया आपने. सुनैना, ओवेमिरा, आयना. माय गॉड, नहीं वाकई सीरियसली यार, ही इज द ऑड मैन आउट देयर मैन. सीरियसली सच अ सिंपल नेम उमर. आप लोगों को भी हैरत होती होगी, कोई इसका नाम भी आप रख लेते, कोई मुश्किल सा नाम, कोई लड़कों में मुश्किल सा नाम. आजकल लड़कों में मार्केट में बड़े मुश्किल नाम आ गए यार वैसे. अच्छा जी, इसके अलावा हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मिसेस अदील. मे अल्लाह गिव हर अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ अलोंग विद यू. आमीन. माय वाइफ आल्सो विशिंग हर. वेल थैंक यू सो मच यार. मैं तस्मिया तक आप लोगों की बर्थडे विशेस जो है वो पहुंचा दूंगा. और ग्रेट. इसके अलावा व्हाट अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी. बिल्कुल जी, आपने बात की है रतन टाटा के हवाले से. बिल्कुल जी. और रहमान खिलजी साहब हु इज अ बिग टाइम मूवी फैन, उन्होंने अमिताभ साहब की कुछ फिल्मों को जो है वो गेस किया हुआ है वहां पे. अच्छा, आई एम क्वाइट बैड एट गेसिंग दीज मूवीज, यकीन जाने सीरियसली. यानी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दीस और मैं इसमें से बहुत कम मूवीज जो है पहचान पा रहा हूँ. ये JJWS कौन सी मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो नजर आ रहे हैं टॉप वाली लाइन में? कौन सी मूवी होगी यार ये? जो जीता वही सिकंदर, तो इट कांट बी देयर यार. बट बहरहाल किसी ने गलत लिख के भेजा हुआ है वैसे यार सीरियसली. बट चले एनीवे, विजय दीनानाथ चौहान. ओहो वैसे यार जो भी थी बात यार, अमिताभ व्हाट एन एक्टर यार, कोई शक नहीं इसमें. चलें जी. बाकी इसके अलावा कौन सा मैसेज है हमारे पास? जनाब वाला
नहीं ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक सेकंड रुकेगा यार जरा, ये चीज मुझे, ये लाइट बहुत परेशान कर रही है, एक सेकंड प्लीज. आजा जी. एमी अली का ताजा कलाम आ गया है. कुछ कीजिए इस कम निगाही का, आपको अदराक ही नहीं तबाही का. ये सब अफसरों के फितने हैं, कोई कसूर नहीं सिपाही का. वैसे इस बात से मैं अग्री नहीं करता एमी अली, लेकिन फिर भी चले. सबको मंजिल चाहिए यहाँ, कोई पूछता है नहीं राही का. हम फकीरी में खुश हैं साहब, आप रखिए खब्त बादशाही का. वाह 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 यार, ये आखिरी शेर जो है वो तो बड़ा जबरदस्त है कि हम फकीरी में खुश हैं साहिब, आप रखिए खब्त बादशाही का. बहुत ही खूबसूरत बात की है, जबरदस्त जी. शाहरुख थैंक यू सो मच. डॉक्टर शहला थैंक यू सो मच. आई विल मेक श्योर दैट आई विल पास ऑन दीज बर्थडे विशेस, इवन दो मुझे पता है मैं बेगम साहबा को सुनाऊंगा यार वो ये इनकी बर्थडे विश है, ये सब पूरी लिस्ट बता दूंगा. वो आखिर में कहेंगी ओके एंड शी विल जस्ट मूव ऑन एंड शी इज जस्ट सो चिल अबाउट दीज, जैसे कहते हैं कि जनाब या चलें जी अबाउट हर बर्थडे विशेस. जो जीता वही सिकंदर में वहाँ कहाँ से आ गया है, वो मुकद्दर का सिकंदर थी मूवी यार. बट बहरहाल लड़कों के मुख्तलिफ नाम, अलबतगीन, सुपुख्तगीन, लहरा साहब, अरमुगान, जैगम, जरगून. यार वैसे ये दीज आर डिफिकल्ट नेम यार, सीरियसली. देखो सुपुख्तगीन अलबतगीन जो है वो तो खैर आपको पता है ना, बादशाहों के नाम होते हैं. सुपुख्तगीन महमूद गजनवी, यार किसी बादशाह के बाप का नाम था ना सुपुख्तगीन, मेरे ख्याल से महमूद गजनवी का बाप था या कौन था. बट बहरहाल यार वैसे मैं बताऊं, हमारे एक कॉलीग हुआ करते थे, क्या बात याद आ गई, आखिरी बात बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द न्यूज़पेपर हेडलाइन. अपना आसिफ हयात साहब मेरे एक कॉलीग हुआ करते थे, उनका नाम था तैमूर. तो उनके वालिद साहब जो है ना वो तुर्क जबान में PhD थे. तो उन्होंने अपने बच्चों के, सारे बच्चों के नाम जो रखे वो तुर्क बादशाहों के नाम पे रखे. तो अल तोगरल जो है, अर्तुगरल, मैंने पहली बार उनके मुंह से नाम सुना था. ये मैं कोई आज से 17-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ. फिर तो पता लगा कि इट्स इतरुल और वो फिर ड्रामा भी हो अर्तुगरल. लेकिन मुझे पता लगा अर्तुगरल एक बादशाह हुआ करता था, चूंकि सल्तनत उस्मानिया अपनी लीनेज जो है वो अर्तुगरल से, काई कबीले से जो है वो ट्रेस करती है. तो उनके भाइयों के नाम जो थे वो यही थे, अर्तुगरल, सुपुख्तगीन, अलबतगीन, और वो थे तैमूर. तैमूर भी आपको पता है, तिमरलेन तैमूर, तैमूर लंग, वो वाला बादशाह. सो या वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलराइट जी, और क्या सीन है आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. गवर्नमेंट एंड्स कॉन्ट्रैक्ट विद 5 IPPs टू सेव $411 billion. टर्मिनेशन टू रिड्यूस एवरेज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बाय 71 पैसा पर यूनिट. आपके बिजली के बिलों में 1% की कमी आएगी. 5 कंपनियों के साथ गवर्नमेंट ने जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए हैं. फर्दर कट्स ऑफ ₹8 to 10 पर यूनिट एक्सपेक्टेड एज पार्ट ऑफ ओवरऑल पॉलिसी मेजर्स. यानी अभी आपको बोला गया है कि अभी फिलहाल ये आप 71 पैसे से गुजारा करें. गवर्नमेंट मल्स विंटर पैकेज इंसेंटिवाइजिंग एडिशनल यूजेज ऑफ 20 to 30 रुपीज पर यूनिट डिस्काउंट. प्लान्स टू ओपन चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल विद इन फ्यू वीक्स. ओके चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा सऊदी फर्म्स टू बाय स्टेक इन रेकोडेक. सऊदी मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान आए हुए हैं, उनका कहना यह है, ये काफी अरसे से आपको पता है दिस थिंग वाज कुकिंग, कि सऊदी अरब जो है वो रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट करने वाले. हुकूमत पाकिस्तान अपना बहुत अहम जो उनका शेयर था वो सऊदीज को बेच रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान का स्टेक जो है वो इस मंसूबे में अब कम हो गया है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, 14 अक्टूबर को नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म. 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है. टैक्स कानून के तहत गलत डेटा देना एक क्रिमिनल क्राइम है. FBR की रजिस्टर्ड कंपनियां भी सेल्स टैक्स की चोरी में मुलव्विस हैं. एमनेस्टी देने का किसी को कोई हक नहीं. राशिद महमूद लंगड़ियाल ने जो है वो इस सरकार के पसंदीदा जर्नलिस्ट शाहजेब खानजादा को कल जो है वो इंटरव्यू में ये बात बोली. नवाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात. आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक. मौलाना फजलुर रहमान के नए मुसव्वदे पर भी तबादला ख्याल. आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की तारीख का फैसला भी मुशावरत से किया जाएगा. 2 हफ्ते पहले हुकूमत की जानिब से सुबकी उठाने के बाद अब एक बार फिर से भरपूर तैयारी के साथ हुकूमत जो है वापस आ रही है. मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से उम्मीद यही थी कि कल वो अपना अल्टरनेटिव मुसव्वदा जो है उसकी खदो खाल बताएंगे, लेकिन वो कल सामने नहीं आया. आप देखते हैं आज सामने आता है या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट आगे बढ़ते हैं.
पैकेज टू बी शेल्व्ड अंटिल आफ्टर SCO मूड, यानी कि अभी ये फिलहाल इमिनेंट तो अभी जैसे ख्याल था इस हफ्ते में हो जाएगा, बिकॉज अब तो 2 दिन रह गए SCO कॉन्फ्रेंस में, तो हुकूमत जो है ना इन लफड़े में नहीं पड़ना चाह रही. अब 18 तारीख आ रही है कि 18 तारीख को जो है ये पेश किया जा सकता है सिलसिला, ये मुसव्विदा जो है वो पेश किया जा सकता है. वैसे नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आपस में जो ये मुलाकात हुई है, इसका एक पर्टिकुलर फैक्टर जो मीडिया कवर नहीं कर रहा होगा, वो आई एम प्रीटी श्योर इस वक्त नून लीग के अपने सर्टेन सर्कल्स में जो है वो कुछ चैमगोइयां हो रही हैं, और कहते ये हैं कि नून लीग अब इस मुसव्विदे के हवाले से उतनी एंथुजियास्टिक नहीं रही जितनी वो आज से शायद 2 हफ्ते पहले थी, बिकॉज द वे बिलावल भुट्टो जरदारी हैज टेकन द सेंटर स्टेज इन दिस एंटायर डिबेट एंड डिस्कशन. उनको इससे शक हो रहा है कि कहीं ये कहना चाहिए कि उल्टा इन्हीं की तरफ जो है वो चल के वापस ना आ जाए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी? और ये सीन है कि आईनी अदालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाया जाए. JUI मुसव्विदा 63A में NO तरमीम में नो तरमीम. अच्छा, चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट 5 सीनियर जजेस जो हैं वो आईनी पिटिशनें सुनेंगे. KP में अमन, PTI नून लीग PP 7 बैठ गई. वजीर आला हाउस पेशावर में जिरगा, जिला खैबर वाक़ये के तनाजुर में सूरत हाल पर गौर. तमाम सियासी जमातों का गंडापुर पर इज़हार एतमाद. तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, ये कहना है वजीर आला गंडापुर का. सो ये गंडापुर साहब जो कि आपको पता है आपसे चंद दिनों पहले खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे थे, और फिर धमकियां इनको जो है वो PCB चेयरमैन की तरफ से आ रही थी. सो अब ये 7 बैठे हुए हैं. सो अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हो. एक ग्रैंड जरगा जो है ये गंडापुर की सदारत में ये हुआ. और आगे बढ़ते हैं जी. सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जो है वो 63A का जारी कर दिया है. इमरान अलवी सूरी ने दौरान अदम एतमाद आइन पर अमल नहीं किया. ये कहीं नहीं लिखा था कि वोट शुमार नहीं होगा. ये तफसीली फैसला, इसका मैं कल कुछ जर्नलिस्ट को सुन रहा था, और ये बेसिकली तफसीली फैसले में आमतौर से कानूनी नुकात और ये सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन कहते ये हैं कि जी सिर्फ गिले और शिकवे किए गए हैं आउटगोइंग सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की जानिब से इसके डिटेल जजमेंट में. लेकिन खैर, ओके जी. पेट्रोलियम मसनूआत में 5.5 से 13 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान. जाहिर है हुकूमत इस हवाले से बेबस है. जाहिर है इसमें फिर हिना बट कोई ट्वीट भी नहीं करेंगी, मरियम भी नहीं बताएंगी कि आपका विजन है ये पेट्रोल की कीमतें कम नहीं बल्कि काफी बढ़नी है. बिकॉज हमें पता है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में जब से हुकूमत पाकिस्तान ने आखिरी बार अपने ऑयल प्राइसेस में कमी की थी इस महीने के आगाज में, तकरीबन कोई 10% के करीब उसमें इजाफा हुआ है, और थोड़ी सी कम आनी शुरू हुई थी, लेकिन 2 दिन से एक बार फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में जो है वो इजाफा होना शुरू हुआ है. और जाहिर है 15 तारीख को जो है वो इसमें एक बार फिर से इजाफा देखने में जो है वो आएगा, और ये काफी सिग्निफिकेंट इजाफा जो है वो डबल फिगर्स में हो सकता है. कराची में इंतहाई गर्म दिन रिकॉर्ड, दर्जा हरारत 50 डिग्री महसूस हुआ. वाकई यार, ना सिर्फ ये गर्म दिन था कल, बल्कि कल शाम में भी जो है वो काफी शदीद गर्मी थी. वेरी अनलाइक कराची. और बट खैर एनीवे यार, अब तो गर्मी बाकायदा होने लगी यहाँ पे. जरदारी का चीनी सफारत खाने का दौरा, सफीर से इज़हार अफसोस. ओके. और IMF का ये कहना है NFC अवार्ड को रिवर्स नहीं कर रहे, माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, इस्लाहात और टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए, IMF का ये कहना है. और इसके अलावा ठीक है, टैक्स एवेजन ब्लेम्ड ऑन बिग कंपनीज, ये कहना है मोहम्मद औरंगजेब साहब का. ठीक हो गया. चलो भाई, अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. वापस आके हम खेलों के हवाले से बात करेंगे तफसील से. और डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, सुबह के 8:04 हो चुके हैं. जल्दी से बात करते हैं मुल्तान टेस्ट के हवाले से. और बस वही जिसका डर था बस वही हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हर टेस्ट मैच में एक ही कहानी पाकिस्तान की जो है वो रिपीट हो रही है. और सेकेंड इनिंग एक बार फिर से कोलैप्स. पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ एन एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग टेस्ट डिफीट. और कल का दिन इंग्लैंड की क्रिकेट की तारीख के यादगार तरीन दिनों में से रहा, जहां पे रूट ने 262 रन बनाए. हैरी ब्रूक्स ने जो है वो 317 रन, काफी अरसे बाद हमने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी होते हुए देखी. 823 रन. मेरे ख्याल से पाकिस्तान शुड बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंसीड 800 रन प्लस एट देयर होम टेरिटरी. ऑफ कोर्स श्रीलंका ने तो 900 प्लस बनाए थे, लेकिन वो उनके अपने मुल्क में उन्होंने जो है वो प्रेमदासा स्टेडियम में मेरे ख्याल से कहीं इसी तरह की बिल्कुल फजूल सी विकेट पे बनाए थे. लेकिन पाकिस्तान के 556 के जवाब में 823 रन. लाइक सीरियसली देखो,
एक तो होता है ना कि आपकी टीम, योर टीम इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, ठीक है, एक बैड पैच से आपकी टीम गुजर रही है, बट डे इन एंड डे आउट वी आर गेटिंग एम्बैरेस्ड एज अ क्रिकेट प्लेइंग नेशन. हमें लाइक सीरियसली आई थिंक assuming if it was Ireland, maybe it was Papua New Guinea, यार उनके साथ भी ये हाल नहीं होना तो जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो होने वाला है. और उस पे फिर हमारे कैच ड्रॉप होते हैं, हमारे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो हैं वो डॉलीज जो हैं वो ड्रॉप कर देते हैं. I mean it is embarrassing. अल्हम्दुलिल्लाह कल का मैंने शायद एक बीच में चाय पीने के रुक गए थे वहाँ पे रेस्टोरेंट पे, टीवी चल रहा था, तो मैंने उस वक्त मैच देखा था तो चौथा खिलाड़ी पाकिस्तान का उस वक्त आउट हुआ था. अच्छा, फिर एक और भी बात समझ में नहीं आती कि उसी विकेट पे आके जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल ठुस हो गया बैटिंग में, यानी जहाँ पे इंग्लैंड निकल के मार रहा है, कूट रहा है आपको, जलील कर रहा है आपको, और वहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल तबाह हो गई है. ये तो फिर अभी आपको पता है दिस इज द लास्ट रिकग्नाइज्ड प्ले, दिस मैच विल बी ओवर इन द फर्स्ट सेशन. ये अभी फर्स्ट सेशन में ये मैच खत्म हो जाएगा. लेकिन वाकई यार आई थिंक कब तक ये लाशें अपनी टीम में, हम बाबर आजम की जो लाश है ये उठाते फिरेंगे, कौन सी इसकी, यानी कुछ गधे ऐसे भी बैठे हुए थे कल मैं देख रहा था. आई एम सॉरी, बहुत सख्त लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें यार, कुछ लोग बैठे हुए जो हैं वो अभी भी जस्टिफाई कर रहे थे बाबर का ये, बाबर का वो, बाबर का फलाना. कुछ नहीं यार, ये एक वाकई एक जिंदा लाश है पाकिस्तान टीम में, निकालो इसको, ठीक है जी. फिर उसके बाद मेरे ख्याल से साइम अयूब साहब भी मेरे ख्याल से क्रिकेट खेल चुके हैं, जितनी उनको टेस्ट क्रिकेट खेलनी थी, इनको भी फारिग करें. हुरैरा बैठा हुआ ट्राई करके देख लें. इस वक्त तो मरता क्या ना करता वाली बात है ना यार. अब्दुल्ला शफीक शायद सेंचुरी बना के इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए. आई थिंक देखो वोक्स ने जो बॉल कराई थी वो बॉल इतनी बुरी नहीं, बट व्हाट अ लेजी शॉट ही ट्राइड टू प्ले. फर्स्ट बॉल, यानी आप पहली ही इनिंग की पहली गेंद पे बंदा आउट हो गया, इसका मतलब ये कि आपका माइंडसेट इतना नेगेटिव. तो इंग्लैंड ने 823 रन बना के मेंटली आपको जो है ना वो तबाह कर दिया. शान मसूद कसम खाकर आए थे जब तक कैच नहीं पकड़ोगे मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा. 2 कैचेस ड्रॉप कराने के बाद फिर उन्होंने जो है वो कैच पकड़ा दिया. सऊद शकील सेटल डाउन है, ठीक है, सब कुछ है. 29 रन बनाने के बाद जो है वो आउट हुए वहां पे. रिजवान अनदर लाइबिलिटी टीम में हमारी. सीरियसली यार, अमीन माननी पड़ेगी ना ये बात यार, कहाँ बन रहा है रन, नहीं बन रहा है, फारिग करो यार. मैं पता है अफसोस असल इस बात का हो रहा है कि यार ये इतनी क्रिकेट अब खेल चुके हैं. अब्दुल्ला शफीक हैज बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, बाबर आजम, रिजवान, ये तो वो खिलाड़ी हैं यार जो कि पता नहीं कब से क्रिकेट खेल रहे हैं यार. अब अगर अभी भी नहीं चल पा रहा मामला तो फिर क्या कहा जा सकता है इसमें. सो बहरहाल भाई ऑल इन ऑल, कल जब खेल खत्म हुआ सलमान आगा जो है वो 41 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, आमिर जमाल 27 रन. अच्छा, ये कैसे बैटिंग कर पा रहे हैं, सवाल ये भी पैदा होता है ना, ये दोनों कैसे बैट कर पा रहे हैं जब बैटिंग विकेट ही नहीं है. अब तो खैर इसके बाद शाहीन, नसीम, अबरार, मैच तो पाकिस्तान के हाथ से गया. अभी भी पाकिस्तान को इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए 115 रन चाहिए. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एन इनिंग्स डिफीट एंड आई एम प्रीटी श्योर 556 रन पे इनिंग डिफीट होना, वाओ. तो मैं ये कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस वक्त एम्बैरेस हो रही है. और जाहिर है वो कहते हैं ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते. जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त चला रही है पाकिस्तान क्रिकेट को, वही परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड. यानी मैं कल ये देख रहा था कि ये स्पोर्ट्स के कुछ जर्नलिस्ट हैं हमारे जो कि चेयरमैन पीसी वजीर दाखिला के काफी ज्यादा करीब हैं. उन्हें परेशानी इस बात पे हो रही थी कि इसने हमारा जो ये ऑलराउंडर है आमिर जमाल ने अपनी हैट पे 804 क्यों लिखा हुआ है. यानी वो गुस्से में कि 804 क्यों लिखा हुआ है, किसने उसको ये हक दिया है कि वो इस चीज को कर सकता है. आमिर जमाल ने अपने करियर खतरे में डाल दिया होगा ज़ाहिर है ये लिख के, लेकिन फिर भी बहरहाल यानी दिस इज नॉट द प्रॉब्लम बेटा. ये समझ रहे होंगे आप मैं किस जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, हमारे कॉलीग ही हुआ करते थे. बेटा प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट, वही जो तस्वीर थी जो वो साहब आपके खड़े हुए थे ढांचे या क्रिकेट के मलबे के करीब गद्दाफी स्टेडियम के, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का वो हाल हो चुका है. लिटरली बात करने का भी दिल नहीं चाहता यार, वरना क्या एक्साइटमेंट हुआ करती थी यार. इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान खेलने आ रही है, क्या हो गया यार, ना कोई प्लेयर चल रहा है. शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह नहीं, और अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर, 35 ओवर कोई विकेट नहीं लिए. इज नो मोर अ मिस्ट्री नाउ यार, फॉर गॉड सेक यार. तो जब इन्होंने नुमान को नहीं खिलाया था मुझे उसी वक्त हुआ था यार कि देखो सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी यार, ये जो पाकिस्तान टीम की कोर है ना, ये जो बैकबोन पाकिस्तान टीम की जो थी, ये 3 खिलाड़ी, इनमें से 2 तो बाहर हैं यार. बाबर अगर अगला टेस्ट मैच खेला ना फिर तो लानत भेजें यार इन लोगों के ऊपर, खुदाई कसम. ड्रॉप करें बाबर को यार, लाएं किसी भी प्लेयर को और को यार. कामरान गुलाम को लाएं ना, ज्यादा क्या होगा. अब वही सवाल पैदा होता है ना, कामरान गुलाम को खिला दिया आपने, कितने रन बेचारे ने पिछले 5 साल साथ में बनाए, 7 साल में बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, तबाह कर देंगे. वही फवाद वाली गेम कर देंगे उसके साथ. तो इसको लाएं जरा टीम में. अब इसको बाबर ने कितने बनाए, 5 रन कल बनाए, और पहली इनिंग में बॉब्जी द किंग ने बनाए 30 रन. तो यानी 35 रन बाबर आजम ने, या कामरान गुलाम
कम से कम 50 रन तो बना ही देगा कुल मिला के, 25-25 रन 2 इनिंग्स में. और क्या होगा यार, और क्या हो जाएगा इससे ज्यादा, यानी इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा. निकालें इसको यार टीम से, बाबर आजम को यार, घटिया प्लेयर. फिर नसीम शाह, ये शाहीन शाह अफरीदी, नक्शे खत्म हो जाए इनके, अब जमीन पे आ जाए भाई, गुजर गया तेरा टाइम. सोचो यार, खिलाओ यार. अच्छा फिर वही बात है, हमजा, मीर हमजा इतना ही पिट जाएगा ना, 4.6 इतना ही पिटेगा मीर हमजा यार. ले आओ भाई टीम को भाई. अब ये देखो ना, ये इनसे जान छुड़ाएं इन खिलाड़ियों से यार. ये टके के खिलाड़ी हैं, ये लोग तबाह कर दी हमारी क्रिकेट. इन लोगों ने भरम, इन लोगों के इतने हैं, इतने भरम है इन लोगों के यार, जैसे पता नहीं क्या एहसान करते हैं हम पे क्रिकेट खेल के यार. छोड़ के एहसान करोगे हम पे यार. यानी अजीब यार, बहुत दिल दुखा है यार पाकिस्तान क्रिकेट का. ये स्कोर जब फॉलो कर रहे थे, किस बुरी तरह बेरहमी से, वहशियाना अंदाज से कूट रहे थे पाकिस्तान को यार, कि यार अपनी कोई औकात ही नहीं है. और उससे ज्यादा अफसोस इस बात पे हुआ कि जिस तरह फिर हमने जो है ना बाद में आके बैटिंग किया यार. यानी यार बस क्या बताएं, खत्म हो गई क्रिकेट हमारी यार. ले लो चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास से भी, अपने मुल्क के चैंपियंस ट्रॉफी होगी. एक एक मैच यहाँ पे होम ग्राउंड पे हारेंगे, वो भी जलील होंगे यार. मैं कहता हूँ ले लो चैंपियंस ट्रॉफी, बॉयकॉट कर दे पाकिस्तान, खेले ही ना क्रिकेट यार. निकाल ही दो इन लोगों को यार क्रिकेट से यार, लानत भेजो इन लोगों पे यार. क्या बताएं, बस चलें आगे बढ़ते हैं यार, छोड़ें. और पता नहीं क्यों ये, यानी कि कोई घटिया टीम होगी वेस्ट इंडीज, जो कि हमसे पॉइंट टेबल पे नीचे है यार, कैसे हो सकती है. मैं तो कहता हूँ वी शुड बी रेलीगेटेड टू सम माइनर लीग ऑफ क्रिकेट यार. जिस किस्म की क्रिकेट पाकिस्तान टीम जो है ना वो इस वक्त खेल रही है यार ये. बट बहरहाल चलो छोड़ो, आगे बढ़ो यार. अच्छा, विमेन क्रिकेट आज एक्शन में है पाकिस्तान की, याद रखिएगा जी. जो विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, और ये T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है, उसमें आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा. और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे शाम में ये मैच होगा. खैर उस मैच में भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं कई दफा तो वर्ल्ड कप है, आई थिंक रिट्रेनिंग चैंपियन भी शायद वही, और इंग्लैंड और यही जीत रहे होते हैं आपस में यार. पिंग पोंग चलता है इनका क्रिकेट में. सो ऑस्ट्रेलियन विमेन का आज मुकाबला पाकिस्तान विमेन के साथ है. तो उस मैच में भी खैर कोई ऐसी खास, इस मैच में कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन तो हमारी नहीं होनी चाहिए. पाकिस्तान का आखिरी मैच न्यूजीलैंड के साथ है, जिसमें शायद पाकिस्तान कुछ कर ले तो वो कर ले. लेकिन खैर चलें जी. ज़ाहिर है आप लोगों के काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं अभी क्रिकेट के हवाले से, वो भी अभी देख लेते हैं यार. और अच्छा जी, देन वी हैव गॉट शारिक किदवाई, कहते हैं थोड़ा हल्का हाथ बॉस. मैं क्या हल्का हाथ रखूं भाई, मैंने क्या बोला है. या अच्छा नहीं, शारिक किदवाई कह रहे हैं या कौन, शारिक किदवाई कह रहे हैं. अच्छा चलें जी, पानी पी लें. ओके ठीक है. अच्छा, हल्का हाथ रखने से क्या मतलब है, लाइक क्या मैंने किसी को माँ बहन की गाली दी है, क्या कर दिया मैंने. शारिक साहब मुझे जरा एक्सप्लेन कर दें यार. ये 4 players need to be removed from the team: बाबर, शाहीन, रिजवान, नसीम. I am happy to see the husher of this पाकिस्तान टीम. वाकई अब शायद वो एक सिचुएशन आ गई है जहाँ पे वाकई आप यही कह रहे हैं कि अब हशर हो गया पाकिस्तान टीम का, और लोग को एक खुशी सी हो रही है उसमें यार. जाहिर है जिस लिहाज से ये मुल्क चलाया जा, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड चलाया जा रहा है, जाहिर है आपको ऐसे लाके प्रेजेंट किया गया था कोई सेवियर आ गया है बचाने के लिए. लेकिन खैर चलें जी. और इसके अलावा क्या सीन है, इससे अच्छा तो सनराइजर्स क्रिकेट टीम खेल ले. वैसे वाकई सीरियसली यार ये है सिलसिला यार, उन्हीं को भेज दें यार. हमारी जो क्रिकेट टीम है वही इससे बेहतर जो है ना वो खेल लेगी यार. ओके जी. और क्या सीन है, कांट एग्री मोर विद यू और ओपिनियन दे शुड बी रेलीगेटेड. बंद कर दो क्रिकेट यार, ये तमाशा बंद करो क्रिकेट का पाकिस्तान में यार. ऐसी तैसी तुम्हारी यार, क्या हो जाएगा सीरियसली, क्या फर्क पड़ जाएगा यार. अच्छा जी, इसके अलावा टॉकिंग अबाउट ईयर 81-82. अच्छा मैं समझा नहीं, हुमायूं जाफरी साहब आप किसकी बात कर रहे हैं. When players get big salary in dollars, they neither have the motivation nor any plans to develop skill for low paid test cricket. नहीं सर, I don't think, मुझे नहीं लगता आसिफ साहब इस तरह की जो है ना वो कोई चीज़ है. अच्छा जी, ओहो फातिमा सना घर वापस आ गए. उनके यार उनके वालिद साहब की डेथ हो गई बेचारे यार, बड़ा अफसोस हुआ यार सुन के. फातिमा सना इज बैक इन पाकिस्तान, और उनके वालिद साहब का इंतकाल कल हो गया. मुझे नहीं पता ये अचानक इंतकाल हुआ है या वो पहले से बीमार थे, बट लेट्स सी. देन वी हैव गॉट, अच्छा ये अदील कमर ने भी बताया फातिमा सना जो है वो वापस आ गई हैं. अच्छा जी. और अच्छा ठीक है, आप तैमूर और तोरल की बात कर रहे हैं. ओके ठीक है. काजी शारिक कहते हैं दिल ठंडा कर दिया. ओके, और चलें ठीक है यार, क्या और बात करें, क्रिकेट दिल भी नहीं चाह रहा कुछ बात करने की. हारे यार, मैं तो कहता हूँ पहले घंटे में आज हार जाएं ये लोग मैच यार. देखिए मैंने जब ये सीरीज शुरू हुई थी, याद है मैंने आपको उससे पहले बता दिया था कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज इस सीरीज में होने वाला है वो ये कि क्या हम तीनों मैचेस इनिंग डिफीट से बचने में कामयाब हो जाएंगे.
और अब मैं अभी भी देखें ना, ये जीता हुआ नहीं, कम से कम ड्रॉ होता हुआ मैच, और पाकिस्तान अब इनिंग शिकस्त से जो है वो 2-4 हो रहा है. सो मैं अभी भी आई स्टिक टू माई कॉमेंट. मुझे शायद लग रहा है दूसरे मैच में पाकिस्तान वो कमबैक, पाकिस्तान वो वाला कमबैक नहीं करेगा कि मैच जीत जाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है दूसरे मैच में हम शायद इनिंग की शिकस्त से जो है ना वो शायद बच जाएंगे. लेकिन जो कहानी है वो ये है कि वैसे तो हारना 3-0 ही है हमको यार. और आप देखें इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक, ये कोई अब वो एंडरसन और ब्रॉड वाला बॉलिंग अटैक नहीं है. ये तो बहुत ही उनका एक नौवारिद बॉलिंग अटैक है जिसको हम कल खेल ही नहीं पा रहे थे. आप देखें बॉब्जी द किंग क्या खूबसूरत एजेस निकालता है यार. वैसे इसी पे ही उसको क्रेडिट मिलना चाहिए यार, बहुत ज्यादा. चलें आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. गाना सुनते हैं यार, मैं भी जरा ठंडा होता हूँ, अच्छा सा गाना आपको सुनाते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Rustam Milashari with Laila Oh Laila. And yes indeed, आप में से कुछ दोस्तों ने मैसेज करके कहा कि इतने टेंस डिस्कशन के बाद that was a pretty calming song. Music does magic. वैसे by the way, I mean seriously speaking, म्यूजिक जो है वो बहुत उसका कामिंग इफेक्ट होता है. और कभी कभार जैसे yesterday was a very stressful day in the sense that एक तो इतनी गर्मी में फिर बाहर रहना और ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद खराब से ट्रैफिक जैम में फंसे जाना. तो बिल्कुल एंड में मुझे ख्याल आया और मैंने अपनी गाड़ी के जो बाकी 2 पैसेंजर से उनसे परमिशन लेकर फिर मैंने 1990s के गाने लगा दिए. एंड जबरदस्त 1942 अ लव स्टोरी. आहा क्या गाने थे. रिलैक्सिंग काम हो गया कम से कम मैं गाड़ी में एसी तेज करके. एंड इंडीड चले जी. फरहान रजा कहते थे गुस्से के बाद इतना स्वीट सॉन्ग, कोई हार्ड रॉक किस्म के गाने लगाते हैं. अच्छा नहीं भाई, ये तो फिर और आपको ये इस तरह के गाने आपको पता है कि जो बहुत फास्ट बीट वाले गाने होते हैं ये आपके पे और ज्यादा स्ट्रेसफुल इम्पैक्ट होता है इसका यार. बट बहरहाल जी मसूद सिद्दीकी साहब अग्री करते हैं कि अच्छा गाना लगा दिया आपने. और ठीक है जी. इसके अलावा अजहर साहब कहते हैं कि दफा करें क्रिकेट को, यू हैवंट टॉक्ड अबाउट नडाल की रिटायरमेंट की बात ही मैं मिस कर गया. सोचें इतना गुस्से की रॉ में जो है ना वो मैं बह गया. सो चलें ठीक हो गया. अदील कमर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जुनैद जमशेद का कोई गाना चलाऊंगा. चलाना चाहिए वैसे वाला गाना भी, इसमें कोई शक नहीं है. एंड वसीम लाइक्स दिस सॉन्ग, थैंक यू. एंड नुमान कहते हैं चलें नाइस कामिंग सॉन्ग आफ्टर द रेंट. चलें जी. जब से हसन अली ने कहा है बॉब्जी द किंग कर लेगा उसके बाद से कुछ कर ही नहीं रहा है. वैसे यार कल ना मैं काफी सोच रहा था कि वेयर डिड द थिंग स्टार्ट टू गेट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. हमारा हशर हुआ कहाँ से. काफी सारे लोग बोलेंगे सरफराज को कप्तानी से हटाना. नहीं यार नहीं. उसके बाद भी हमारे पास ये सरफराज वाली लॉजिक तो खैर मैं नहीं, उसको कप्तानी से हटाना उस वक्त गलत था, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद भी पाकिस्तान टीम ने इतनी को बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया है. कहीं ना कहीं इस वक्त तो हम बिल्कुल कैपिचुलेट कर चुके हैं. लाइक बिल्कुल हम किरचियां होकर बिखर चुके हैं, शायद बहैसियत कौम और एक क्रिकेट टीम भी. लेकिन मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि रीसेंट टाइम्स में रिमेंबर एशिया कप में पाकिस्तान वाज ऑल ओवर इंडिया, बट देन देयर वाज दिस रेन ब्रेक, और जो अगले दिन इंडिया आया इट वाज गेम ओवर फॉर पाकिस्तान. फिर वो एक बाबर का एक था ना, दिस टू शैल पास, एक्सट्रीमली अनवांटेड यूजलेस स्टूपिड ट्वीट जो उसने किया था, वहां से भी कबाड़ा हो गया था. वैसे यार एक चीज का मैंने कल बड़ा शुक्र किया कि थैंक गॉड आई डू नॉट होस्ट अ स्पोर्ट्स शो एनी मोर. वरना ये क्रिकेट उसके चक्कर में क्रिकेट मैचेस देखने पड़ते थे, उसको फॉलो करना पड़ता था. अभी तो मेरी बादशाह ना नहीं देखना क्रिकेट, नहीं दिल चाह रहा मैच देखने का, नहीं देख रहा भाई मैच. बट वाकई हर चीज में अल्लाह की मसलहत होती है. फिर मैं तो फिर 1-2 खिलाड़ियों को ऑन एयर गालियां दे देता मैं. तुम एक बहुत बड़े ऐसे के, जैसे आपको पता ना मोहम्मद वसीम ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, जो विमेन क्रिकेट टीम का कोच है, उसने किया हुआ ब्लॉक. अब मुझे नहीं पता क्या वजह है उसकी, लेकिन किया हुआ है उसने. सो ठीक हो गया जी. और क्या सीन है. और ये सीन है जनाबे वाला. अच्छा जी. अदील भाई स्टाइल चेक करें बाबर आजम के. हाँ यार खुदा की कसम यार बाबर से तो बाकायदा हटने लगी है यार अब. और मेरे ख्याल से मैं अकेला, मुझे लग रहा है नासिर हुसैन साहब, हमारे जो सनराइजर्स ग्रुप में नासिर साहब हैं, जो कि बाबर फैन क्लब के सबसे एक्टिव मेंबर हैं, मेरे ख्याल से अब तो उनकी भी जो है वो जैसे कहते हैं ना कि अब बस हो चुकी होगी बाबर आजम से. पूछे भाई उनका क्या कहना है, कोई मुझे अपडेट करे यार. मैं तो अफसोस में ग्रुप भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ आजकल. बट चलें जल्दी से गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस. एंड काफ़ी सारे मैसेजेस इस वक्त फेसबुक पर भी आए हुए हैं, मैं शामिल तो नहीं कर पाऊंगा. अब्दुल अलीम साहब थैंक यू सो मच. पानी का बुलबुला चला दिया है भाई. शनीला नज़ीर साहब
एंड माई ग्रैंड चाइल्ड आयजा एंड अजलान आर गोइंग टू स्कूल. चलें जी, उन्होंने पानी का बुलबुला सुन लिया होगा. नौरीन को गाना डेडिकेट किया जहां जेब ने. एंड देन कल कराची के बाज़ इलाकों में बारिश हुई है यार. कल ओले पड़े, ओले यानी कल अक्टूबर में ओले पड़े हैं कराची में बाज़ इलाकों में. मैं तो साहिल समंदर की तरफ था तो मुझे दूर नजर आ रहे थे कर्ली क्लाउड्स. और बेगम मुझसे कहीं थी कितने खूबसूरत बादल लग रहे हैं. मैंने कहा इन बादल का मतलब ये होता है कि बारिश आने वाली है. लेकिन वहाँ इतनी शदीद गर्मी थी. लेकिन फिर बाद में पता चला कि कुछ इलाकों में वाकई ओले पड़ रहे हैं कराची में. छोटे छोटे ओले. क्या बात है. ब्रो, हैव यू प्लान्ड एनी करियर फॉर योर चिल्ड्रन और विल दे डिसाइड ऑन देयर? नहीं, वो बच्चे खुद डिसाइड करेंगे. हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले बच्चों का करियर यार. अब्दुल अलीम कहते हैं टुडे माय सन मोहम्मद मोहिद अलीम्स बर्थडे. हैप्पी बर्थडे मोहिद. एमडी मलिक बहुत शुक्रिया. जिया साहब, शाहीन ताहिर हैप्पी बर्थडे तस्मिया कहती हैं, बहुत शुक्रिया. हुकूमत की तरफ से एक क्रिकेटर से नफरत ने पाकिस्तान को नॉन क्रिकेटिंग नेशन बना दिया. सिर्फ ओ यार, वैसे बात आपने ठीक कर दिया. बिलाल तारिक कहते हैं पाकिस्तानी बिलियनियर्स में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके एम्प्लॉइज उसकी रिस्पेक्ट करते हो. सब के सब. वैसे बिलाल तारिक ने ये अच्छा मौजू जो है वो छेड़ा है. लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान में भी इस तरह के कोई ना कोई तो अरबपति होंगे कि जिनके एम्प्लॉइज उनसे मोहब्बत करते होंगे. मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ. हो सकता है सैयद बाबर अली. मैं पता नहीं, मेरे जहन में उनका ख्याल कल से आए जा रहा था कि वो भी बड़े हम्बल किस्म के और डाउन टू अर्थ आदमी हैं बाबर अली साहब, पैकेजेस ग्रुप वाले. सो क्या हो सकता है, आई एम श्योर उनके एम्प्लॉय अनोनिमस मैसेज करके मुझे बता सकते हैं. वैसे वेटिंग फॉर पानी का पूछा, ये तो पुराने मैसेजेस हैं जी. सादिया फरहान, थैंक यू सो मच. आपने आप सब अच्छा रोमाना जो तस्मिया को बर्थडे विशेस जो है वो दे रहे हैं. माई हस्बैंड इज ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. हाउएवर एवरी ईयर वी गिव हिम सरप्राइज सेलिब्रेशन बिकॉज हिज बर्थडे ऑन द सेम डेट व्हेन Bhutto reborn. So he is our family Bhutto. या अल्लाह, अगर मैं आपका हस्बैंड होता फिर तो मैं अपनी बर्थडे चेंज कर लेता. क्या बातें कर रही हैं यार आप. आयशा असदतूर, टेल अस द रीजन फॉर प्लेइंग पानी का बुलबुला एवरी फ्राइडे. आई एम अ न्यू मेंबर. See Aisha, there is no specific reason. So we used to play पानी का बुलबुला on Tuesday earlier. ये जो परंपरा का आगाज हुआ था ये मंगल के दिन गाना चलाने से हुआ था. बट देन ये बात समझ में नहीं आई कि हम आखिर मंगल को क्यों चलाते हैं. मंगल वैसे ही एक अजीब सा दिन होता है ना, लाइक एक इंडिफरेंट सा दिन होता है. इतना डिप्रेसिंग दिन भी नहीं होता कि मंडे हो और इतना एक्साइटिंग दिन भी नहीं होता कि फ्राइडे हो. तो हमने इसको फ्राइडे को मूव कर दिया. हमने कहा फ्राइडे इज अ गुड डे, इज एन एक्साइटिंग डे, एवरीवन इज हैप्पी ऑन फ्राइडे, द वीकेंड इज हियर. सो इट्स अ जोवियल सॉन्ग, बच्चे लाइक इट एंड ऑल. और फ्राइडे सुबह हो तो फिर क्या बात है. बस दैट्स द थिंग. इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लाइफ में कोई है ही नहीं यार अपनी. गर्ल्स आर स्पेशल. ओके, फरा तौसीफ का मैसेज आया है. मेक देम इंडिपेंडेंट एंड लेट देम एंजॉय, लेट देम लिव देयर लाइव्स, ट्रस्ट देम एंड टेल देम सेल्फ एश्योरेंस एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Being a mother of 2 daughters give you an opportunity to enjoy this in the world. They are friends forever, but not sure kids agree to this as well or not. He. Okay. ये आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है. सो सुबह हमने इसके हवाले से बात की थी और मैंने अपनी एक भाषण भी दिया था इसमें. You are a well predictor of Pakistan cricket team collapse in second inning, as you said yesterday. Sir, आमिर जावेद साहब, सर आप समझ जाएं पाकिस्तान क्या सीन है. अस्सलाम वालेकुम, I am Nazia. I have started listening to your show for the last 3 weeks. Me and my kids enjoy a lot. It is a drop off time of my kids and we just put your show on the way. May Allah bless you and thank you so much. The happiest birthday to your wife as well. Today is my brother's birthday too. Do reply of my comments. चलें, मुझे नहीं पता नाजिया कि आपने अभी मैसेज मेरा सुन रही हैं या नहीं, बट बहरहाल अभी भी शो में नए लिसनर्स ऐड हो रहे हैं. मेरे लिए इंकरेजिंग बात है कि शो में आज भी जो है वो नए लिसनर्स ऐड हो रहे हैं. बट बहरहाल चलें जी. Bro, don't call my name with the message on air. My question is why a mother in the role of sass is so weird in our culture. For example, all rules and regulation which are wrong for her married daughter in her ससुराल are right rules and regulation for her बहू. अब यार अब ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन हो जाएगी क्योंकि सास भी कभी बहू थी. बट बहरहाल यस यू आर राइट. आई थिंक इस बारे में सोचना पड़ेगा. हमारे उस्ताद मोहतरम ने इसमें बड़ी अच्छी बात जो है वो की थी, वो कभी हम बाद में बात करेंगे. अनम, थैंक यू सो मच. आपने कहा है हैप्पी बर्थडे टू यू तस्मिया बाजी, सदा सुहागन रहें. तस्मिया बाजी सुन ही ना लें तस्मिया बाजी आप लोगों की हैप्पी बर्थडे की विशेस. अच्छा जी, आई जस्ट लिसन टू द शो फ्रॉम 7:30 to 8. हाउ आफ्टरवर्ड्स?
अब तो आप सुन ही नहीं रही होंगी, बट आपको मैं चलें लिंक भेज देता हूँ अपना. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. और ज़ाहिर बहुत सारे मैसेजेस क्रिकेट के हवाले से आप लोग के आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर एक मैसेज विच इज अ लॉट ऑफ पीपल जैसे कहते हैं कि हाई आई बिलीव यू यूज्ड टू प्ले बुलबुला सॉन्ग डेली इनिशियली. हसान क्या हो गया? हसान शेख नहीं भाई, मैंने कभी भी कोई गाना रोजाना नहीं चलाया यार. मुझे याद है एक जमाने में एक आरजे हुआ करते थे बड़े मशहूर, सुहेल हाशमी, FM 89 में. वो एक गाना रोजाना चलाया करते थे. 94-95 की है ऐसी कुछ बात है. आंखों से तू दूर है धड़कनों के पास है, अलका याग्निक का सॉन्ग हुआ करता था. वो रोजाना चलाते थे वो वाला गाना यार. एंड बहुत अच्छा गाना था वो, बड़ा सैड गाना था, ब्रेकअप सॉन्ग था, लेकिन बुरा लगने लग गया था इतना. वो प्रोग्राम उनका मैं बहुत रेगुलर सुनता था. मुझे याद है कि उस वक्त मैंने अपना रेडियो उस वक्त आगाज किया था और मैं अपना शो बंद करके फौरन गाड़ी में भागता था और सुहेल हाशमी साहब का शो लगाया करता था और उस वक्त वो गाना आ रहा होता था. शुरू में हम भी इंजॉय करते थे, लेकिन फिर बाद में नहीं, ये रोजाना कभी भी नहीं चलाया गाना. एनीवे कमिंग बैक टू दिस थिंग यार, एक चीज जिसका ज़ाहिर ऑफ कोर्स है काफी ज्यादा अच्छा ठीक है जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो दैट इज अबाउट दीज IPP कॉन्ट्रैक्ट्स. अच्छा ये IPP कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐसा लग रहा है कि जो पहला देखिए इसमें कहानी हुई क्या थी अगर आपको याद हो. पाकिस्तान में पाकिस्तान की अगर हम पिछले 30 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में देखें तो उसमें सबसे ज्यादा तबाहकुन पाकिस्तान के साथ काम हुआ वो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में हुआ था. और काफी सारे लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है वो अब बियॉन्ड रिपेयर उसका नुकसान हो चुका है. इसमें जाहिर है सबसे पहले बेनजीर भुट्टो के टाइम पे 1994 में जो IPP पॉलिसीज आई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार निजी कंपनियों ने कारखाने लगाना शुरू किए थे, वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बाद में जो है वो बना था. उसके बाद फिर जो अगली बड़ी IPP पॉलिसी आई थी जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम पे, वो 2002 में आई थी. फिर उसके बाद भी पॉलिसीज आती रहीं. इनका जो असल मसला फिर शुरू हुआ था वो अगर आपको याद हो, मुशर्रफ साहब के टाइम में पहली बार हमने सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जों का जो है वो सुनना शुरू किया था. प्रोग्राम में हम काफी दफा इनका जो है वो जिक्र कर चुके हैं. बहरहाल पाकिस्तानी कौम कभी, हमारे लीडर, हमारे सियासतदान कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखते. खौफनाक तरीन नताइज ऑलरेडी जिस वक्त नवाज शरीफ की जो सेकंड गवर्नमेंट आई थी सामने आना शुरू हुआ. अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी की जो जरदारी साहब वाली गवर्नमेंट आई थी पोस्ट मुशर्रफ, उसमें भी खौफनाक तरीन IPPs के मुआहदे होने के साथ साथ अगर आपको याद हो एक रेंटल पावर प्रोजेक्ट लाके कारके कार्दीज नामी एक टर्किश कंपनी का लाके खड़ा कर दिया गया था, जिससे बिजली तो हमने बिल्कुल नहीं, लेकिन हमने जुर्मानों की मद में ही जो है ना करोड़ों डॉलर उनको जो है वो देने पड़ गए थे. सो ये इतना जुल्म इस मुल्क के साथ इस बिजली की पॉलिसी पे हुआ. यानी हमें ये लगा था कि फिर पाकिस्तान में एक तजुर्बाकार हुकूमत की जो है ना वो हुकूमत आई 2013 में कि जी बस ये देखें आप सारे मसले अभी हम सॉल्व करते हैं. और फिर उन्होंने बिल्कुल जी बिजली ऐसे कारखाने लगाए, उन्होंने दे मार $4.5 डिनोमिनेटेड हाईएस्ट IRR लगा के ये सब कर दिया. और ये बात मानने वाली बात है. ये जो अभी हब को बंद कर दिया, लाल पीर बंद कर दिया आप लोगों ने, आर्म ट्विस्टिंग करके उनकी वो सब कर दिया, ये आपकी बिजली के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले. ये आपकी बेसिकली इस वक्त आप जो है ना ये लो हैंगिंग फ्रूट्स थे आपके जिनको आपने इस वक्त ठिकाने लगा दिया. सो एनीवे कमिंग बैक, जो पाकिस्तान की बिजली का असल जाहिर प्रॉब्लम है जो इस वक्त हमारी बिजली, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये कि यार हम बिजली जो है पैदा कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी से, अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं. क्योंकि जिस वक्त ये कारखाने दरादर दे मार 4.5 लगाए जा रहे थे, उस वक्त ख्याल ये था कि जी अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% से ग्रो करेगी हर साल. एनीवे वो 6% तो क्या ग्रो करती, लेकिन जिस हाल में जा रही है 2018 में इकोनॉमी छोड़ के गए थे, इकोनॉमी में स्लो डाउन तो आना था. और जिस अंधाधुन प्लांट्स वगैरह लगाए गए थे और जितने खौफनाक कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए किए गए थे, जाहिर है हमारे लिए वो सस्टेनेबल रहा नहीं था. तो पहली बार ये सन तकरीबन 2019 में ये एफर्ट होना शुरू हुई थी कि यार इन IPPs के साथ जो है ये मुआहदे रीनेगोशिएट किए जाएं. उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट कम से कम इस हद तक जरूर कामयाब हो गई थी कि इनमें से कुछ IPPs ने या तो अपने डॉलर डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जाहिर है बैरून मुल्क बंदे को, अच्छा एक ये भी तो बात बोली जाती है कि हम अक्सर सुनते हैं लोगों को, वो यही कहते हैं कि देखो यार अगर आप उनको कैपेसिटी पेमेंट ऑफर नहीं करते, डॉलर डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करते, ये लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं. मुल्क की ऐसी की तैसी हो जाए. मैं कुछ और बोलने वाला था, शुक्र है मुंह पे नहीं आया.
मुल्क की ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन जी बस हमें तो फॉरेन इन्वेस्टर ला के यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टिंग करना चाहिए. फॉरेन इन्वेस्टर की बड़ा स्कैम है, इसमें भी आपको बड़ी कहानियां हैं. एनीवे होते यही लोग हैं घूम फिर के हमारे लोकल इन्वेस्टर, वो एक शक्ल अपनी फॉरेन इन्वेस्टर वाली जो है ना वो कोई उसमें एक पार्टनर ऐड कर देते हैं उसमें, लेकिन खैर एनीवे. सो अभी हुआ ही है ये, इसमें कोई जेन्युइन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होती है. लेकिन हाँ, जो ये जो चाइनीज वाले प्लांट्स लगे हैं 2013 से 2017 के दरमियान, इसमें चाइनीज थे और उन्होंने आके यहाँ पे धड़ाधड़ कोयले के प्लांट, इंपोर्टेड कोल पे चलने वाले प्लांट्स लगाए और डॉलर डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, बेहतरीन कैपेसिटी पेमेंट्स इनको जो है वो ऑफर की गई. तबाह कर दिया. पाकिस्तान की बिजली की आपको पता है पर यूनिट इज बाय फार कई गुना ज्यादा महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं. 72 रुपया हम फी यूनिट दे रहे होते हैं. इस सारी की सारी हमारी खराब बदतरीन घटिया पॉलिसीज का जो है ना ये नतीजा है जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं. अच्छा, अब कहानी क्या शुरू हुई है. अब आप लोग पूछ रहे हैं जी, किसी ने सवाल ही पूछा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल. देखिए जी, इसमें आपको पता है कि इस हुकूमत ने कोई इनका कोई काम नहीं है. आई थिंक ये एक अजर मिन शम्स ये बात है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ये पाकिस्तान के जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस मामले को हैंडल किया है. उसमें एक पर्टिकुलर मशहूर शख्सियत है जिनका नाम बहुत ज्यादा आता है, हम सब उनको जानते हैं. उन्होंने इसमें एक अहम रोल प्ले किया है और ये अगस्त में ये मामला, ये फाइलें इनके पास आई थी और आप देखें अक्टूबर में ये मैटर्स आके जो है रिजॉल्व कर दिए गए. इनको कुछ वो दिए गए हैं, जैसे कहना चाहिए कि एडवांटेजेस दिए गए हैं. जैसे कि मैं हप्को की अगर बात करूं तो हप्को का आपके सबके सामने आ गया. तो हुकूमत ने कहा कि आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो हम क्लियर कर देंगे और रिसीवेबल्स में भी हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, हम कोई लेट पेमेंट नहीं, रिसीवेबल्स हैं अपनी फेस वैल्यू पर आपको वापस कर देंगे. अब देखें, अब वो बात है कि ये आके इन्होंने ये मैटर रिजॉल्व कर लिया. ये बात याद रखिएगा कि इनमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो ये 2 मुआहदे, ये 5 में से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े बिजनेस कंग्लोमरेट्स में से एक हैं, में से 2 हैं मेरा मतलब है. अब आपने जो है वो इनको मीटिंगों में बुला के और सब करके ये कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं बहुत एहतियात से ये बात कर रहा हूँ, ये आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स तो बंद कर दिए. ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर की और मुशर्रफ साहब के दौर की जो IPP पॉलिसीज हैं उसके तहत. अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये चाइनीज IPPs को ये नहीं छू पाएंगे. ये चाइनीज इनकी वो सिदरतुल मुंतहा है, वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते. बिकॉज चाइनीज को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते. तभी अभी कहते ये हैं कि इन 2 में से एक बड़ा ग्रुप जो है अपने बाकी पावर प्रोजेक्ट्स में वो चाइनीज ढाल जो है वो इस्तेमाल करेगा और वहां पे उनकी जो है ना वो बचत हो जाएगी. लेकिन 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 व्हाट डज इट टेल यू, हमारा लोकल इन्वेस्टर को ये सिग्नल क्या दिया गया है? हमारे लोकल इन्वेस्टर को अब सिग्नल ये दे दिया गया है कि तुम कुछ भी करो. और आपको ये भी पता है ना कि इस सारी कहानी के बाद जो ओवरऑल सेविंग आपको हो रही है वो 0.71 पैसा फी यूनिट हो रही है, यानी 12 आने की आपको जो है ना फी यूनिट इस पे बचत होने वाली है. ठीक है, बट व्हाट हैव वी सिग्नल टू द लोकल इन्वेस्टमेंट कि एक मुआहिदा जो कि आज मैं साइन करता हूं, ठीक है, लोकल इन्वेस्टर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आपने एक बना दिया है, वहां पे मैं अपना एक टीवी लगाने का कारखाना लगा देता हूं. उस वक्त तो ये सबको जो है ना वो आपने कर दिया साइन. लेकिन अब आपको सिग्नल ये क्या है कि अनटिल एंड अनलेस मेरे पास कोई चाइनीज पार्टनर मौजूद ना हो या मेरे पास कोई ऐसा मुल्क का पार्टनर मौजूद ना हो जो कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, तो मैं तो फिर एज एन इंडिविजुअल सोलो पाकिस्तानी कोई मुआहिदा करूंगा ही नहीं इस सरकार के साथ, या मैं इनकी किसी इंसेंटिव स्कीम का फायदा ही नहीं उठाऊंगा. बिकॉज कल नहीं परसों, आज से 10 साल बाद एक हुकूमत आ जाती है, वो जो पीछे देखेगी तो फिर वो बोलेगी कि यार ये तो मुआहिदे गलत हुए हैं, चलो भाई आज सर जरा आपकी कॉल आई है, आपको याद किया. तो would you be interested in putting up something like this? What signal have we given to the investor, the domestic investor in Pakistan? Because आपको पता है कि ये 6 इनिशियली प्लांट थे, उनमें से 5 हो गए अग्री, एक इसलिए अग्री नहीं हुआ कि उसका जेन्युइनली फॉरेन इन्वेस्टर था उसमें इन्वॉल्व. सो बड़ा जबरदस्त काम किया है हमारी एजेंसीज ने और इन कंपनियों को फोर्स कर दिया है. मैं ज़ाहिर है इसमें बिकॉज आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ वन ऑफ दीज कंपनीज, सो मैं उसके बारे में उसको काफी इससे नुकसान होगा. और जो उनको ओवरऑल डील ऑफर की गई है, इट इज नॉट अ वेरी लुक्रेटिव डील बाय द वे. What does that company do? That remains to be seen. I think उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो काफी डाइसी हैं इस वक्त. बट अब देखते ही हैं जनाबे वाला. अच्छा, इसमें जो एक और बहुत बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट द ट्रांसमिशन. जो बहुत बड़ा इशू आ रहा है वो ट्रांसमिशन का है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा. दैट इज द एलिफेंट इन द रूम. कि जिस निज़ाम के तहत नवाज शरीफ साहब जो बड़ा सा एक अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले आए बिजली के कारखाने, बिजली बनाने में,
कभी ये भी कौम के सामने प्रेजेंट होना चाहिए ना, ला के प्रेजेंट करें कि यार ये शाज़ेब खानज़ादा के वो कौन से सियासतदान हैं जो कि इन प्रोजेक्ट से जो है वो पैसे बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं. मुझे पता है कि शाज़ेब खानज़ादा का बड़ा एक्यूमेन है इकोनॉमिक मैटर्स में ना, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज वगैरह के मैटर में, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ. वो ये भी बताएं, लेकिन वो ये भी जरा बताएं कि यार वो जो बिजली पैदा हो रही है कादरपुर पावर प्रोजेक्ट से, वो मेरे और आपके घर तक पहुंचने में, या जो सेंट्रल पंजाब में रहते हैं या जहां पे भी ये बिजली वहां से, बिकॉज तो नेशनल ग्रिड से मिल जाती होगी और फिर उससे जो है वो जारी होती है. वो जरा ये बताएं कि जिस निज़ाम के तहत ये बिजली आपके घरों तक पहुंच रही है, उस निज़ाम पे इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचा. हम क्यों इतने मायोपिक बने होते कि यार बिजली के कारखाने लगाते रहो, लेकिन जिस तार से जो है ये बिजली गुजरनी है वही घटिया पुराना क्वालिटी का तार जिसकी रेजिस्टेंस इतनी बढ़ चुकी है अब कि यार कितनी बिजली तो आपकी रास्ते में ही जो है ना वो कहीं खो जाती है. सो ये मायोपिक पॉलिसीज हैं. अभी देखते हैं, सुना है जी बस ये घुस गए हैं इसमें अब मुकम्मल तौर से, और अब देखते हैं कि क्या इसमें जो है ना वो हल निकल कर आता है. बट मेरे कुछ कंसर्न्स थे इसके हवाले से जो मैंने अभी जो है वो शेयर किया. अल्लाह मालिक. चलें आगे चलते हैं आपको इस वक्त ब्रेक की जानिब, और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, 8:53 हो चुके. एंड इस वक्त मैं अपनी ट्विटर फीड देख रहा था और उसमें इलॉन मस्क साहब जो हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं मुझे. नहीं, इलॉन मस्क ने कोई सियासी बयान जो है वो नहीं दिया है, बट ही इज एक्चुअली कमिंग आउट एंड देन सिटिंग इन अ वेरी वेरी स्टाइलिश कार, ब्यूटिफुल कार, एंड दैट इज कॉल्ड, ये एक नई टेस्ला की जो है प्रोडक्ट आने वाली है जिसका नाम है रोबो टैक्सी. अच्छा नहीं, बेसिकली उसका नाम रोबो टैक्सी नहीं है, बट ये जो रोबो टैक्सी है, दिस idea has been around in US for some time. Chinese have been doing this as well. और सैन फ्रांसिस्को में खास तौर से there are certain areas जहाँ पे ये रोबो टैक्सीज जो हैं ये चल रही होती हैं. These are autonomous, fully autonomous self-driven cars in the form of taxis, जिनको टैक्सी के तौर से जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है. और कहते हैं कि जी ये टेस्ला will start fully unsupervised FSD in Texas and California in 2025. So ये जो रोबो टैक्सी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है इलॉन मस्क ने, इट इज गोइंग टू बी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो ये स्टार्ट करेंगे, इलॉन मस्क का जो प्लान है वो है 2026 से. इसका नाम इन्होंने रखा है साइबर कैब. अगर आपको याद हो, साइबर ट्रक भी इन्होंने जो है वो लॉन्च किया था, जिसके बारे में इलॉन मस्क ने बाद में, जाहिर है ये बड़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रही, उसके बड़े प्री ऑर्डर्स रहे थे, सब कुछ था, लेकिन इसकी जो बाद में चीज रही, द थिंग वाज, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इनके लिए बड़ी मुश्किल बन गई थी और इसका मार्केट लॉन्च इनके लिए काफी ज्यादा लेट हो गया था. अब ये जो है ये रोबो टैक्सी अपनी लेकर आए जिसका नाम साइबर कैब. इट्स गोना कॉस्ट लेस देन $30,000. वाओ, $30,000 से कम की ये होगी, और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गोइंग टू बी 20 cents per mile. और ठीक हो गया जी. चलें, ये एक राइड हेलिंग ऐप जो है वो भी लॉन्च करेंगे जिसके थ्रू आप ये साइबर कैब जो है ये बुला सकते हैं. और ठीक हो गया. चलें जी, ये हो गई बात अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज थी इसके हवाले से. बाकी क्या सिचुएशन है भाई, गल्फ स्टेट्स ने जो है ना वो अमेरिका को ये बात बोली. अभी 2 दिन पहले ईरान के जो वजीर खारजा थे उन्होंने कुछ खलीजी रियासतों का दौरा किया जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल था. एंड अब सऊदी अरब ने जाके जो है वो ये रिक्वेस्ट की है अमेरिका से, गल्फ स्टेट्स ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि यार ईरान के जो ऑयल साइट्स हैं उस पे मना करें, इसराइल हमला ना करे. एनीवे इट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस. आई थिंक अमेरिका का जो इसराइल के ऊपर एक इख्तियार था, बिकॉज देखिए अमेरिका का इख्तियार इसराइल के ऊपर तब आएगा जिस वक्त अमेरिका इनको सप्लाई बंद कर देगा. कहते हैं कि जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक तो अमेरिका उनकी ये बात सुनेगा नहीं, और अमेरिका ऐसा कर नहीं सकता, इसमें भी कोई शक नहीं है. अमेरिका जो है ना वो डेफिनेटली ऐसा नहीं करेगा. तो अब ये बेचारे सऊदी अरेबिया बेचारे, खैर क्या ये सब कॉम्प्लिसिटी है इसमें, ये कतर और ये सब इनको बोल भी दें, इससे कोई फर्क जो है ना वो खास पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उनको ये अंदाजा है. गालिबन ईरान के वजीर खारजा ने जो अभी सऊदी अरेबिया आए वो भी एक वार्निंग देके गए कि अगर हमारी
ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ तो फिर खत्ते की बाकी ऑयल इंस्टॉलेशंस जो हैं ये भी नहीं बच पाएंगी. सो अल्लाह खैर करे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, टाइम हमारे पास कम रह गया. आई वांटेड टू टॉक अबाउट रतन टाटा एंड हिम बीइंग अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. सुबह हमने उनकी ज़ाहिर जिस बच्चे के प्रोग्राम सुन रहे थे तो ज़रा बच्चों को ह्यूमिलिटी के ऊपर, खंदा पेशानी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात का मकसद यही था कि की जाए. लेकिन अगर हम उनके बिजनेस एक्यूमेन की बात करें तो एक बात याद आपको रखने की है दैट जो टाटा ग्रुप था इसके फाउंडर तो ये नहीं थे. वो तो जी JRD टाटा, वो तो 1903 की उनकी पैदाइश थी और फिर उन्होंने आके वो टाटा काम तो उनका पहले से चलता आ रहा था. उनकी जो ये पारसी गुजराती फैमिली थी, लेकिन उसको ऊपर तक, यानी कि आपको पता ना, एविएटर थे जो ओरिजिनल मिस्टर टाटा थे, जो JD टाटा. उन्होंने एयर इंडिया जो थी, उस इंडियन एयरलाइंस, उसके फाउंडर भी वही थे. बाद में वो फिर सरकारी हो गई थी. अभी भी जो एयर इंडिया बेची थी वो इस वक्त टाटा ग्रुप ने जो है उसको खरीदा था. लेकिन रतन टाटा एक्चुअली ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप इन 1992. और ये 1992 एग्जैक्टली वही टाइम था जिस वक्त इंडिया ने अपनी मार्केट जो है वो खोलनी शुरू की थी. और वो दैट फेमस स्पीच बाय मनमोहन सिंह अबाउट जब वो IMF के पास आखिरी बार गए थे. और जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वाली मैंने बात की थी वो यही थी दैट रतन टाटा ने, परहैप्स ही वाज द फर्स्ट इंडियन लीडर जिन्होंने, बिजनेस टाइकून, जिन्होंने इंडियन बिजनेसेस को इस बात की जो है वो उस बात तक कॉन्फिडेंस दिया था कि आप दुनिया के लेवल पे जो है वो कम्पीट कर सकते हैं, आप दुनिया के लेवल पर जो है वो मुकाबला कर सकते हैं. और स्पेशली आपको ये भी पता है कि उन्होंने जिस तरह की एक्विजिशंस की जब वो इंडिया से बाहर निकले, और उन्होंने जिस तरह की एक्विजिशंस की, वो जैसे कि जैगुआर आपको पता है, लैंड रोवर है, ये जो रेंज रोवर वगैरह, ये सारी जो गाड़ियां हैं ये ओन इस वक्त टाटा ग्रुप करता है. इसके अलावा आई थिंक एक बहुत बड़ा ब्रिटिश स्टील ग्रुप था, कंपनी थी जो कि उन्होंने परचेज की थी उस वक्त, और जिसके बारे में कहा जाता था दैट ही सिंगल हैंडेडली सेव्ड द ब्रिटिश स्टील इंडस्ट्री. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट रतन टाटा इन तमाम चीजों के बावजूद ही वाज वेरी क्लोज टू हिज रूट्स. आपको पता है कि उनका जो सबसे ज्यादा पैशनेट प्रोजेक्ट था रतन टाटा का, इट वाज अ प्रोजेक्ट व्हिच वाज टाटा नैनो. ओके जी, यस यू वुड नो टाटा नैनो. उस वक्त दुनिया की सबसे सस्ती तरीन गाड़ी जो है वो इन्होंने लॉन्च की थी, और इंडियन रुपये में वो 1 लाख रुपए की, उसको लख टकिया जो है वो भी कहा जाता था. स्मॉल सी, बड़ी माइन्यूट सी वो गाड़ी थी, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर बाय द वे. टाटा की जिंदगी की, रतन टाटा की जिंदगी के हर चीज कामयाब नहीं थी. उनका बहुत बड़ा ये फेलियर था, लेकिन ही वॉज पैशनेट अबाउट अपने इंडियन लोगों को जो है वो मोबाइल करने के हवाले से, उनकी मोबिलिटी के हवाले से ही वॉज पैशनेट. वो लोगों का जो गाड़ी का ड्रीम था एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का, उसको पूरा करने के लिए. सो ही वॉज सो क्लोज. आई मीन, आई थिंक वही बात है कि टाइम नहीं है, इधर उधर की बातों में आज काफी टाइम लग गया. लेकिन ये एक टॉपिक है जिस पे डेफिनेटली आई टेक दिस अप इन माय YouTube शो फॉर श्योर. एंड आई थिंक something more to talk about his legacy as a businessman. I think it's a beautiful case study कि हमारे ही रीजन से जो है वो इस तरह के बिजनेसमैन एंड नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, कोई फड्डा नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई लेविश वेडिंग्स नहीं, कोई सियासत. खुद आके लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे लिए कैंपेन ना चलाएं. आई डू नॉट वांट भारत रत्न, बिकॉज उनका यार ये कहना था, कैसे कैसे पेट्रियोटिक लोग हैं यार, कहते हैं कि मेरे लिए इससे बड़ा भारत रत्न कोई है ही नहीं, दैट आई एम एन इंडियन सिटीजन. माय गॉड, रो जाऊंगा मैं. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से कल होती है मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.